की फतह टाइमलाइन का पोल खुल गया, जंग या सोशल मीडिया का खेल। अब नए हुर्मुज पर खतरा मंडला रहा है। इस्लामाबाद मुआहिदा दुनिया की आखिरी उम्मीद। मोदी की नई जंगी हिकमत अमली, सरहद पर नहीं सिनेमा में फतह। हेडलाइंस आपने सुन ली। मैं हूं अंबर शम्सी, ये है द ब्लू न्यूज रूम और आज की टॉप स्टोरी। ट्रंप की सोशल मीडिया मूड स्विंग्स हैं या इस्लामाबाद अकॉर्ड। पिछले तकरीबन 40 रोज से हम एक अजीब और गरीब विक्ट्री टाइमलाइन देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ट्रूथ सोशल अकाउंट पर हर दूसरे दिन जंग खत्म हो रही है, फिर शुरू हो रही है, फिर ब्यूटिफुली खत्म हो रही है। चलिए जरा इनके क्लेम्स का पोस्टमार्टम करते हैं। 3 मार्च को ट्रंप कहते हैं वी वन द वॉर, मुबारक हो। We've won this war has been won. 7 मार्च को वी डिफीटेड ईरान, वाह 2 बार जीत गए। 9 मार्च फिर अचानक ख्याल आया वी मस्ट अटैक ईरान, वेट अभी तो जीते थे। 12 मार्च कहते हैं जीत तो गए हैं मगर पूरी तरह नहीं। I figured we'd be hit a little bit, but we were hit probably less than I thought, and we'll be back on track in a pretty short while. ये वही बात हुई कि एग्जाम पास कर लिया है मगर रिजल्ट अभी आना बाकी है। 14 मार्च प्लीज हेल्प अस। 16 मार्च हमें किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं तो बस टेस्ट कर रहा था कि कौन सुन रहा है। ट्रंप साहब ये जियोपॉलिटिक्स है या कोई हाई स्कूल का क्रश वाला गेम? एक दिन नेटो को कावर्ड्स कहते हैं, अगले दिन कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो वरना हेल बना दूंगा, और 5 अप्रैल का ट्वीट तो कमाल कर दिया, ओपन द डैश डैश स्ट्रेट यू क्रेजी बास्टर्ड्स। ट्रंप की डिप्लोमेसी और मूड स्विंग्स में अब सिर्फ एक ही चीज कॉमन रह गया है, कंफ्यूजन। लेकिन मजाक अपनी जगह, सिचुएशन बहुत संगीन है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस के दरमियान रात भर कॉल्स चलती रही। क्यों? क्योंकि इस्लामाबाद अकॉर्ड ही अब आखिरी उम्मीद है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ एक पानी का रास्ता नहीं, ये दुनिया की जगुलर वेन है। दुनिया का तकरीबन 20 से 25% सीबॉर्न ऑयल यहाँ से गुजरता है। इसीलिए हुकूमत पाकिस्तान ने भी पेट्रोल की कीमतें ट्रंप की सोशल पोस्ट की तरह पहले बढ़ाई और फिर उसी दिन कम कर दी। लेकिन मसला सिर्फ तेल का नहीं, दुनिया की 33% फर्टिलाइजर सप्लाई चेन इसी रास्ते से जुड़ी है। ग्लोबल यूरिया का 46% इसी खलीज से आता है। अगर स्ट्रेट बंद रहा तो फसलें नहीं उगेंगी, और अगर उगेंगी तो इतनी महंगी कि सिर्फ बिलियनियर्स ही सैलड खा सकेंगे, यानी एक्सट्रीम फूड इनसिक्योरिटी का खतरा। अब सवाल ये है कि दुनिया के पास वक्त कितना है? अगर आज सीज फायर ना हुआ तो तेल कब खत्म होगा? इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ऑयल प्राइस के आफ्टर इफेक्ट्स 15 अप्रैल के बाद ज्यादा महसूस होंगे, यानी कि वक्त कम है, मुकाबला सख्त। बेसिकली अगर ये रास्ता खुलने में मजीद 15 से 20 दिन लग जाएं, तो दुनिया भर में पावर प्लांट डेज और ब्रिज डेज नहीं बल्कि डार्कनेस डेज शुरू हो जाएंगे। इसलिए पाकिस्तान की मीडिएशन में जो इस्लामाबाद अकॉर्ड प्रपोज हुआ है वो सिर्फ ईरान और अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ज़रूरी है। अब आते हैं उस इस्लामाबाद अकॉर्ड पर जिसने दुनिया की सांसें अटकाई हुई हैं। मगर यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है, एक तरफ लीक्स हैं और दूसरी तरफ ऑफिशियल नो कमेंट्स। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन ताहिर अंदराबी ने अल जज़ीरा से बात करते हुए इस फ्रेमवर्क की तस्दीक करने से साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि हम किसी 15 पॉइंट एक्सचेंज या स्पेसिफिक इंसिडेंट्स पर कमेंट नहीं करेंगे, बस पीस प्रोसेस चल रहा है। उधर तेहरान के तर्जुमान थोड़ा सा सख्त हैं। एक सीनियर ईरानियन ऑफिशियल ने रॉयटर्स को बताया कि वो टेम्परेरी सीज फायर के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलेंगे। उनका कहना है कि अमेरिका परमानेंट सीज फायर के लिए तैयार ही नहीं है और ईरान किसी डेडलाइन प्रेशर में फैसला नहीं करेगा। क्यों है ये फर्क? देखिए, डिप्लोमेसी में पब्लिक पोस्चरिंग और बैक चैनल टॉक्स 2 अलग दुनिया है। पाकिस्तान खामोश है ताकि मीडिएटर का एतमाद यानी कि ट्रस्ट ना टूटे। ईरान सख्त बोल रहा है ताकि टेबल पर उनका बार्गेनिंग पावर कम ना हो। ट्रंप की धमकियों के बीच कोई भी पहले हारी हुई शक्ल नहीं दिखाना चाहता। ट्रंप साहब ने डेडलाइन 8 PM ईस्टर्न टाइम ट्यूसडे तक एक्सटेंड तो कर दी है मगर थ्रेट अभी भी बरकरार है। आई एम ब्लोइंग अप एवरीथिंग ओवर देयर। डिप्लोमेसी अब एक ऐसी सुई की नोक पर खड़ी है जहां एक तरफ पीस डील है और दूसरी तरफ ग्लोबल इकोनॉमिक कोलैप्स। अब देखना यह है कि इस्लामाबाद अकॉर्ड दुनिया को बचाता है या ट्रंप का ट्विटर या ट्रूथ सोशल पोस्ट दुनिया को नए जहन्नुम में धकेल देता है। जब हकीकत तल्ख हो तो फिल्म की हकीकत बन जाती है। कैसे? जानिए व्हाट्स ट्रेंडिंग सेगमेंट में।
दुनिया में दो किस्म की जंगें होती हैं, एक जो सरहद पर लड़ी जाती है और दूसरी जो बॉलीवुड के वीएफएक्स स्टूडियो में लड़ी जाती है। और हमारे पड़ोसी मुल्क के मुताबिक असली मजा तो स्टूडियो वाली में है। पीएम मोदी ने एक नया फॉर्मूला दरियाफ्त किया है, हकीकत में हारो तो बॉलीवुड में जीत जाओ। वाह पीएम साहब, ऑपरेशन सिंदूर में सरेंडर करवा दिए, मगर अफसोस ये सरेंडर सिर्फ बीजेपी की स्क्रिप्ट से मिलता है। जब लोगों ने पूछा कि सबूत कहाँ है तो मोदी जी ने खुद ही राज खोल दिया कि उनका असली कमांडर इन चीफ कौन है, कोई जनरल नहीं बल्कि एक फिल्म डायरेक्टर। केरलम फाइल्स आई फिल्म तो भी बोलने लगे सब झूठ है, कश्मीर फाइल आई तो बोलने लगे सब झूठ है, धुरंधर फिल्म आई तो बोलने लगे झूठ है। अभी तो हमने ऑपरेशन सिंदूर पर भी फिल्म बनानी है ताकि पाकिस्तान को बताया जाए कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में कैसे पाकिस्तान को नष्ट किया। मेरे पास अभी डायरेक्टर रंजन अग्निहोत्री आए और बोले कि सर हमने इस मूवी को रियलिस्टिक बनाने के लिए भारतीय वायुसेना के 3 जहाज नष्ट करने हैं। मैंने उनको बोला कि जो तुम्हारा विरोध करेंगे उन्होंने फिर भी विरोध ही करना है, इसलिए पाकिस्तानी वायुसेना के 200 जहाज नष्ट कर दो। लोग बोलेंगे झूठ है, लेकिन जो दिखता है वो बिकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, डायरेक्टर कह रहे हैं कि 3 इंडियन प्लेन्स गिरना रियलिस्टिक है क्योंकि शायद उन्हें अभिनंदन का गिरना याद था। मगर मोदी जी ने कहा हकीकत को मारो गोली, 200 पाकिस्तानी जहाज गिरा दो। 21वीं सदी की सबसे बड़ी जमहूरियत के पास अब सिर्फ एक ही हथियार बचा है, हॉलीवुड का वीएफएक्स। I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. बालाकोट की हजीमत हो, सर्जिकल स्ट्राइक का गुमनाम दावा हो या ऑपरेशन सिंदूर का नया शोशा, इन सब नाकामियों को छुपाने के लिए बॉलीवुड का पर्दा इस्तेमाल किया जाता है। जब भी हकीकत में हजीमत हुई, मोदी जी ने फौरन एक नई फिल्म अनाउंस कर दी क्योंकि उन्हें पता है कि उनका न्यू इंडिया सिर्फ सिनेमा की स्क्रीन पर ही जंग जीत सकता है। ये है आज का न्यू इंडिया, जहां फौज से ज्यादा भरोसा फिल्म डायरेक्टर पर है, जहां राफेल से ज्यादा ताकतवर बॉलीवुड का स्क्रिप्ट राइटर है और जहां हकीकत को प्रोपेगेंडा और झूठ को ब्लॉकबस्टर बनाकर दुनिया की आंखों में धूल झोंका जाता है। मोदी जी ने साबित कर दिया है कि उनका वाहिद और असली हथियार सिनेमा है ताकि अपनी नाकाम सियासत को सुपरहिट दिखा सकें। मगर याद रखिए मोदी जी, दुनिया सिर्फ फिल्म नहीं देखती, दुनिया हकीकत भी जानती है। आज के लिए इतना ही। कमेंट्स में हमें फीडबैक जरूर बताइएगा। कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।